भारत पर ट्रंप का 50% टैरिफ। यह कोई आम व्यापारिक फैसला नहीं था। अमेरिकी फाइनेंशियल कंपनी जेफ्रीज की रिपोर्ट में इस पर एक बड़ा एक्सपोजे हुआ। टैरिफ की असली वजह रूस से तेल नहीं, बल्कि ट्रंप की व्यक्तिगत नाराजगी और पॉलिटिकल प्रेशर है। दावा किया गया कि ट्रंप यूक्रेन युद्ध को खत्म करने का अपना चुनावी वादा पूरा नहीं कर पाए और यही अधूरी सफलता अब उनकी झुंझलाहट और खींच का बड़ा कारण बन चुकी है। उस नाराजगी का असर दिखा भारत पर लगाए गए भारी टैरिफ में। ऐसे में बड़ा सवाल यह कि क्या भारत ट्रंप की घरेलू राजनीति का मोहरा बन रहे हैं और क्या अमेरिका भारत के रिश्ते अब चुनावी समीकरणों की भेंट चढ़ते जा रहे हैं। आज हम आपको दिखाएंगे जेफ्रीज रिपोर्ट की पूरी पड़ताल। क्या यह टैरिफ सिर्फ ट्रेड व्यापार का मामला है या फिर राजनीति की नई चाल। ट्रंप को भारत ने किया इग्नोर। भारत पर ट्रंप का 50% टैरिफ वार। अमेरिकी कंपनी का बड़ा खुलासा। रूसी तेल नहीं, कुछ और था मामला। भारत और अमेरिका के बीच तनाव की स्थिति है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 25% अतिरिक्त टैरिफ लगाया है, लेकिन भारत अमेरिका के आगे झुकने वाला नहीं है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत अब रूस से और ज्यादा तेल खरीदने की तैयारी में है। ट्रंप ने रूस से तेल खरीदने की वजह से ही कुल 50% टैरिफ लगाया था। ऐसे में ट्रंप भारत पर 50% टैरिफ लगाकर घर में ही घिर गए हैं। कई अमेरिकी अर्थशास्त्री इसे अमेरिकी अर्थव्यवस्था और अमेरिकी विदेश नीति के लिए आत्मघाती कदम बता रहे हैं। ट्रंप टैरिफ विवाद के बीच अमेरिकी बहुराष्ट्रीय निवेश बैंक और वित्तीय सेवा कंपनी जेफरीज ने बड़ा खुलासा किया है। दरअसल कंपनी की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय वस्तुओं पर अमेरिका द्वारा लगाए गए 50% टैरिफ राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की व्यक्तिगत नाराजगी का नतीजा है। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप ने भारत पाक के बीच चल रहे संघर्ष में मध्यस्थता करने की अनुमति मांगी, लेकिन भारत ने उसे ऐसा करने से साफ इनकार कर दिया। यह भारी टैरिफ उसी का नतीजा है। बता दें, अमेरिका ने पहले भारत पर 25% और फिर एडिशनल 25% टैरिफ लगाया है, जो बीते 27 अगस्त से लागू हो गया है। इस टैरिफ से भारत से अमेरिका सामान निर्यात करना महंगा हो गया है। जेफरीज की रिपोर्ट ने साफ एक्सपोज किया है डोनाल्ड ट्रंप साहब को। पहलगाम में कायराना हमला होता है, हमने ऑपरेशन सिंदूर जोर शोर से चलाया, ठीक है। अमेरिका चाहती थी कि एक मध्यस्थता करे, एक सीज फायर करे। उन्होंने अनुमति इजाजत ली थी हमारे से, लेने की कोशिश करी होगी, या तो ऐसा मेरा मानना है। हमने मना कर दिया होगा, हमने भूल दिया होगा। नहीं, कोई हिंदुस्तान को नहीं कह सकता कि आप ये करिए या वो करिए। आज की तारीख में अमेरिका को हिंदुस्तान की इतनी जरूरत है जितनी हिंदुस्तान को अमेरिका की जरूरत नहीं है। जेफरीज की रिपोर्ट के मुताबिक भारत अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान से अपने रिश्तों पर लगातार ये कहता रहा है, वह पाकिस्तान के साथ अपने संघर्षों में किसी तीसरे पक्ष के हस्तक्षेप को स्वीकार नहीं करेगा। जबकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने बयानों में कई बार दोनों के बीच मध्यस्थता कराने और युद्ध विराम कराने के दावे किए हैं। रिपोर्ट में यह साफ तौर पर कहा गया है कि बीते मई में भारत और पाकिस्तान दोनों देशों के बीच सैन्य संघर्ष हुआ। इसके बाद ट्रंप ने दोनों के बीच हस्तक्षेप करने की मंशा जाहिर की थी, लेकिन भारत ने उन्हें ऐसा करने की अनुमति नहीं दी, जिसके बाद ही ट्रंप भारत से नाराज हैं और उस पर टैरिफ लगाया। जेफरीज ने आगे अपनी रिपोर्ट में कहा कि ट्रंप नोबेल शांति पुरस्कार की चाहत रखते हैं, जिसे वो भारत पाक विवाद और रूस यूक्रेन युद्ध को खत्म करवाकर पूरी करना चाहते हैं, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हो पाया है। रिपोर्ट में कहा गया कि इंडिया में करीब 25 करोड़ किसान अपनी गुजर बसर के लिए खेती पर निर्भर हैं और इस क्षेत्र में भारत के कार्यबल का लगभग 40% हिस्सा है। ट्रंप के टैरिफ से कृषि पर प्रभाव पड़ेगा।
लेकिन रिपोर्ट का दावा है कि टैरिफ का असली कारण भारत का पाकिस्तान मामले में ट्रंप को दखल न देना है। जेफरी ने ट्रंप के इस कदम को नीति स्तर पर समझ की कमी का उदाहरण भी करार दिया। रिपोर्ट में यह चेतावनी दी गई कि ऐसे फैसले अमेरिका के राष्ट्रीय हितों के खिलाफ हैं, क्योंकि भारत को दूर धकेलने से वो चीन के और करीब जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। चीन 3 सितंबर को दुनिया को अपनी ताकत दिखाएगा। जहां विक्ट्री डे परेड पर चीनी सेना बीजिंग की सड़कों पर अपनी ताकत दिखा रही होगी, तो वहीं दूसरी तरफ शी जिनपिंग के पास की कुर्सियों पर चीन की कूटनीतिक ताकत भी पूरी दुनिया देखेगी। इस परेड में चीन 26 देशों के अध्यक्ष और नेताओं को शामिल करने वाला है। इस परेड में अमेरिकी और पश्चिमी देशों के नेता हिस्सा नहीं बन रहे हैं, लेकिन ट्रंप के 3 दुश्मन इस दौरान एक साथ नजर आएंगे। विक्ट्री डे परेड में ईरान के राष्ट्रपति पज़ेश्कियान, उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग उन और व्लादिमीर पुतिन एक साथ नजर आएंगे। त्रिदेव का अटैक, नीले पड़े ट्रंप। चीन अपनी ताकत का सबसे बड़ा प्रदर्शन करने जा रहा है। चीन जापान युद्ध की 80वीं वर्षगांठ और द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के मौके पर बीजिंग में भव्य विक्ट्री परेड हुई। लेकिन इस आयोजन की असली तस्वीर होगी 3 दिग्गज नेताओं का एक मंच पर दिखना। उत्तर कोरिया के किम जोंग उन, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और ईरान के राष्ट्रपति पेजेस्कियान। खास बात यह है कि किम जोंग पहली बार इतने बड़े अंतरराष्ट्रीय नेताओं के साथ एक मंच पर नजर आएंगे। चीन के विदेश मंत्रालय ने पुष्टि की है कि मिलिट्री परेड अगले महीने 3 सितंबर को होगी। कुल 26 देशों के राष्ट्राध्यक्षों के इस कार्यक्रम में आने की उम्मीद है। और अब सवाल ये है कि इस परेड से अमेरिका की टेंशन क्यों बढ़ सकती है? अमेरिका के दुश्मनों का जमघट। वहीं सबसे बड़ी
तीनों पर उनका कुछ न कुछ असर है। व्हाइट हाउस ने पहले ही इशारा किया कि ट्रंप अक्टूबर के अंत में एशिया दौरे पर आ सकते हैं और शी जिनपिंग से मिलने के लिए तैयार हैं। लेकिन अब शी जिनपिंग किम और पुतिन से सीधी बातचीत करके अमेरिका के साथ होने वाली किसी भी बैठक से कहीं ज्यादा मजबूत स्थिति में की मदद ला। नाराजगी दूर करने को बेकरार। कनाडा के बीच में भी जो रिश्ते खराब हुए हैं, जहां पे अमेरिका एकदम कनाडा को एक 51st स्टेट बनाना चाह रहा है, तो इसके वजह से कनाडा भी जो है भारत के साथ दोबारा एक नजदीकियां बनाने की कोशिश भी कर रहा है। कनाडा के जो अब बदलते हुए जो तेवर भी है भारत के प्रति, क्योंकि जिस तरीके से ट्रेड है, बाकी अंतरराष्ट्रीय समुदाय के अंदर जो इंटरनेशनल लेवल पे जो जियोपॉलिटिक्स भी होते हैं, तो कनाडा कहीं ना कहीं भारत के साथ दोबारा रिश्ता एकदम रिन्यू करना चाह रहा है और रीसेट करना चाह रहा है पुराने रिलेशनशिप्स जो जस्टिन ट्रूडो के टाइम पे पूरे जो बिगड़ गए थे। तो अब ये जो हम लोग के दोबारा जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस इसमें रिस्टोर हो रहे हैं, इसका मतलब यही होता है कि कनाडा और भारत का एक नया एक दौर फिर से शुरू हो जाएगा। रिलेशनशिप्स जो है पूरे रीसेट हो रहे हैं
और ट्रेड रहा, एजुकेशन रहा, डिफेंस हो गया, सब कोऑपरेशन दोबारा इसमें एक अलग लेवल से रीनेगोशिएट भी होंगे। से अहम क्षेत्रों पर इसका असर पड़ा। लेकिन ट्रूडो के सत्ता से हटने और मार्क कार्नी के प्रधानमंत्री बनने के बाद हालात बदलने शुरू हुए। G7 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कार्नी की मुलाकात में ये ठहराव तोड़ने और रिश्तों को फिर से बनाने पर सहमति बनी। भारत ने साफ संदेश दिया है कि वो कनाडा के साथ रिश्तों को सामान्य करना चाहता है, लेकिन खालिस्तानी गतिविधियों पर कोई समझौता नहीं होगा। कनाडा के लिए भारत सिर्फ जिस दिन ये रिपोर्ट जारी की गई उसी प्रधानमंत्री मोदी जी का जो मीटिंग भी हुआ था कनाडा के प्राइम मिनिस्टर मार्क कार्नी के साथ, तो उसके बाद काफी चीजें और आगे बढ़े हैं। और साथ ही साथ जिस तरीके से रिपोर्ट भी आया था कनाडा के जो उनकी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी है CSIS, उसने भी वहां पे उसमें माना था कि कनाडा के अंदर जो अलगाववाद एलिमेंट्स हैं, खालिस्तान के जो फोर्सेस हैं जो भारत को विभाजन करने की कोशिश कर रहे हैं, तो खालिस्तान के जो सेपरेटिस्ट एलिमेंट्स हैं वो कनाडा के जमीन पर रहकर वो टेररिस्ट एक्टिविटीज प्लान भी कर रहे हैं और मिलिटेंट एक्टिविटीज करने की वो लोग कोशिश भी कर रहे हैं। तो जहां पे एक सॉवरेन इलेक्टेड कंट्री को वो लोग तोड़ने की और विभाजन की कोशिश भी कर रहे हैं बाय फोर्स। तो ये सब चीजें जो थे CSIS के रिपोर्ट में खुद उन लोग ने अग्री किया है। रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि कुछ लोग शांतिपूर्ण तरीके से खालिस्तान के लिए प्रचार कर रहे हैं,
लेकिन कुछ ही लोग ऐसे हैं जो हिंसा का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये खालिस्तानी चरमपंथी कनाडा को अपना अड्डा बनाकर भारत में हिंसा फैलाने की योजना बनाते हैं, पैसे जुटाते हैं और हिंसा को बढ़ावा देते हैं। रिपोर्ट में ये साफ किया गया है कि कनाडा में रहने वाले खालिस्तानी चरमपंथियों की हिंसक गतिविधियों में शामिल होने से कनाडा और कनाडा के हितों को खतरा है। इसलिए कनाडा सरकार को इस मामले में सतर्क रहने की जरूरत है। सरकार को ये सुनिश्चित करना होगा कि कनाडा की धरती का इस्तेमाल हिंसा फैलाने के लिए ना हो। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। जिस तरह कनाडा की नई सरकार ने जस्टिन ट्रूडो के दौर में हुई गलती को स्वीकार किया, भारत से रिश्तों को आगे बढ़ाने का फैसला किया, उससे साफ है कि अब भारत विरोधी साजिश रचने वाले खालिस्तानियों पर गाज गिरने में ज्यादा वक्त नहीं है। और ये इंडिकेशंस भी अच्छे हैं, भारत के लिए भी, कनाडा के लिए भी। हमारी इस खास पेशकश में आज फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्ते।